द फन दे हैड चैप्टर 1 क्लास 9 बिहाइव। चलिए इस चैप्टर को हम फिनिश कर देते हैं हम। देखिए इस डीप डाइव में हम समझने वाले हैं कि सबसे फैसिनेटिंग स्टोरी क्लास 9 का द फन दे हैड किसके बारे में है। ये आइजैक एजिमोव ने लिखा है। ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है जो हमें ये क्वेश्चन कराने पे फोर्स करता है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। क्या हम फ्यूचर की तरफ जहाँ जा रहे हैं, क्या ह्यूमन इंटरेक्शन आपको लगता है एजुकेशन में होगा? अगर हाँ तो किस तरीके से होने वाला है। चलिए, क्या एजुकेशन पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगा, इस वीडियो में आप समझने वाले हो। और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आई प्रॉमिस नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। यू वोंट बिलीव हाउ स्कूल्स माइट लुक इन फ्यूचर। आपको पता भी नहीं है कैसा लगने वाला है। इमेजिन कीजिए एक दुनिया जहाँ पे कोई क्लासरूम नहीं हो, कोई बुक नहीं हो, कोई ह्यूमन टीचर नहीं हो। साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक स्टोरी में कुछ ऐसा ही होता है। अब लेट मी टेक यू टू द जर्नी जहाँ पे कि लर्निंग होती है लेकिन स्कूल नहीं होता, रोबोट्स के थ्रू पढ़ाई होता है। चलिए ट्यून रहिए और देखते हैं इस चैप्टर में होता क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैरेक्टर समझते हैं। एक है मागी और एक है टॉमी। दोनों किड्स 2157 के टाइम पे हैं। अब ये दोनों रहते हैं लाइक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर्स टुडे। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। टॉमी को एक बुक मिलता है, बहुत पुरानी प्रिंटेड बुक मिलती है। अब इमीडिएटली वो फैसिनेट हो जाता है, भाई ये बुक कैसा है। तो उसमें डिजिटल स्क्रीन नहीं थे, उसमें ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो कि नॉर्मल हमारा बुक जो हम देखने के बाद इतना हमें नॉर्मल लगता है, वो उसके लिए बहुत यूनिक सा था। जहाँ सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ नेटवर्क के थ्रू है, सब कुछ क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, सब कुछ गैजेट्स के थ्रू होता है। आज वहाँ पे पहली बार उसे एक ऐसा बुक मिला है जो प्रिंटेड है, तो ये बड़ा अजीब लगता है उसको। अब देखिए उसकी लाइफ समझिए कि वो है किस तरह से और कैसे रहता है। मागी के बारे में समझते हैं। अनलाइक अस, वो स्कूल नहीं जाती। हम लोग स्कूल जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाती। वो किसी फ्रेंड से नहीं मिलती, वो किसी क्लासरूम में नहीं बैठती। इंस्टेड उसके पास एक रोबोटिक टीचर है जो उसे लेसन्स देते हैं। एक स्क्रीन है, उसी पे वो उस लेसन को पढ़ती है। अब ये हाईली एडवांस टीचर है जो कि एडजस्ट हो जाता है लर्निंग के लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन मागी हेट्स इट। क्यों? कि भाई कोई वार्मथ नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, जस्ट कोल्ड लेसन्स। जैसे गूगल असिस्टेंट हमसे नहीं बात करता या सिरी, बिल्कुल उसी तरह से। अब एजुकेशन कैसा लगता है अगर ह्यूमन टीचर होते तो, ऐसा मागी सोचती है। अब ये समझिए नॉस्टैल्जिया होता है ट्रेडिशनल स्कूल्स के बारे में। उसे होता क्या है कि जैसे ही टॉमी को वो पढ़ते हुए देखती है तो ये, और जब पता चलता है टॉमी के थ्रू कि पहले कैसे लोग पढ़ाई करते थे, तो मागी बहुत क्यूरियस हो जाती है। वो इमेजिन करती है एक दुनिया जहाँ बच्चे साथ बैठते हो, हंसते हो, खेलते हो, एक दूसरे से सीखते हो, एक ह्यूमन टीचर से पढ़ते हो, जहाँ वो ड्रीम्स देख सकते हैं, फन कर सकते हैं। कितना यूनिक होगा। लेकिन वो एकदम लोनली मैकेनिकल स्कूलिंग में वो है। वो बहुत बुरा फील करती है। अब इस लर्निंग को वो फ़न की तरह बिल्कुल नहीं देखती है और एक डीपली लॉन्ग करती है उस सिचुएशन के लिए। अब ये देखिए इस स्टोरी से हमने सीखा क्या। ये स्टोरी स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ हमें फ्यूचर का ग्लैंस नहीं देता, बल्कि हमें एक रिफ्लेक्शन देता है कि क्या हो सकता है एजुकेशन का असली मीनिंग। इस ऑथर ने हमें साफ साफ बताया है कि क्या टेक्नोलॉजी हमें और अच्छे से सीखने में मदद करेगा। फ़िलहाल तो ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। ट्रेडिशनल स्कूल ऐसा दिखाते हैं कि लर्निंग सिर्फ लर्निंग नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट इंटरेक्शन, इट्स अबाउट शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। बात करें फ्यूचरिस्टिक टेल इनटू आवर वर्ल्ड, तो जो ऑनलाइन लर्निंग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आपने रिसेंट ही अभी देखा था कोविड-19 पे हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी।